एक शांत और साधारण से गांव में एक प्राचीन बावड़ी थी। ये बावड़ी बेहद गहरी और रहस्यमयी थी। लोगों का कहना था कि वहां रात में किसी महिला के रोने और गाने की आवाजें आती थीं। गांव वाले उस जगह को भूतिया मानते थे और सूर्यास्त के बाद वहां जाने से बचते थे। गांव की बुजुर्ग महिलाएं कहती थी कि कई साल पहले वहां एक महिला रहती थी जिसका नाम तारा था। तारा बेहद सुंदर और हंसमुख थी, लेकिन गांव के कुछ लोगों ने उसके साथ धोखा किया। वे उसकी सुंदरता से ईर्ष्या करते थे और उसे काला जादू करने वाली घोषित कर दिया। इस झूठे आरोप के चलते तारा को उसी बावड़ी में फेंक दिया गया। वह चीखती रही, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। तभी से उसकी आत्मा उसी बावड़ी में कैद थी। कई साल बाद अरुण नाम का एक युवक गांव में आया। वह पुरानी जगहों और रहस्यमय घटनाओं की तस्वीरें लेने का शौकीन था। जब उसने बावड़ी की कहानियां सुनी तो वो उत्सुक हो गया। उसने गांव वालों की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए रात में बावड़ी पर जाने का फैसला किया। रात के समय अरुण अपने कैमरे के साथ बावड़ी के पास पहुंचा। वहां अजीब सी ठंडी हवा चल रही थी। अचानक उसे ऐसा लगा कि किसी ने उसका नाम पुकारा। उसने बावड़ी के पानी में झांका तो उसे एक महिला की परछाई दिखाई दी। वह चौंक गया। तभी वह महिला आकृति बनकर सामने आ गई। उसने लंबी सफेद साड़ी पहनी थी, उसके बाल भीकर उसके कंधों पर लटक रहे थे और उसकी आंखों से दर्द छलक रहा था। तारा ने अपनी धीमी पर गूंजती आवाज में कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम मेरे दर्द को महसूस कर सकते हो? अरुण ने साहस करके पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों हो? तारा ने उसे अपनी पूरी कहानी सुनाई। उसने कहा, मैं इस बावड़ी में तब तक फंसी रहूंगी जब तक कोई मेरी सच्चाई को उजागर नहीं करेगा और मेरे साथ हुए अन्याय को खत्म नहीं करेगा। अरुण ने वादा किया कि वह तारा की कहानी को सबके सामने लाएगा। अगले दिन उसने गांव में तारा की कहानी लोगों को सुनाई। उसने सबूत इकट्ठा किए और दोषियों के वंशजों से माफी मंगवाई। जब अरुण फिर से उस बावड़ी पर गया, तारा ने उसे धन्यवाद दिया और कहा, अब मैं मुक्त हूं। तुमने मेरी आत्मा को शांति दी। वह धीरे धीरे रोशनी में बदलकर गायब हो गई। उस दिन के बाद वह बावड़ी कभी डरावनी नहीं लगी और गांव वालों ने इसे एक पवित्र स्थान मान लिया।